कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 5 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। तो देखो सवाल नंबर 6 में क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में x कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां दे रखी है इनमें आपको ये x वाला कोण ज्ञात करना है, किसकी माप कितनी होगी। तो देखो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आप पता करो कि आकृति है क्या आपके पास। तो देखो ये वाली आकृति में देखो 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। ये क्या है बेटा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। देखो 1 2 3 और 4, चारों कोण हमारे पास है, तो हम इस x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बताओ चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, मतलब कितना होता है, 360 डिग्री बताया हुआ है। तो क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले लिखो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बताओ बेटा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सभी मतलब चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जोड़ो सभी कोणों को, मतलब कौन कौन से कोण को, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, सबका जोड़ कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। जोड़ो सभी को, जैसे 0 0 0 तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये हो गया 300 डिग्री प्लस x और बराबर में कितना, 360। अब देखो हमें मान x का ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 360 का पक्षांतरण कर देंगे, मतलब उस तरफ भेज देंगे। अब देखो ये 300 यहाँ प्लस का है, उधर किसका होगा, माइनस का। तो देखो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 300, पक्षांतरण किया हमने, ठीक है ना। तो बताओ x बराबर कितना आ गया, बाकी करो। 360 में से 300 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा, 60 डिग्री। कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया आपके, 60 डिग्री आ गया। आगे समझ में। मान लो अगर आपको याद नहीं रहे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, तो आपको अगर याद नहीं रहे ना तो कैसे निकाल सकते हो, किसी भी बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। अब देखो n का मतलब होती है भुजा, n बराबर क्या होती है, भुजा। अब देखो यहाँ चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं, तो n की जगह 4 आ जाएगा, -2 और गुणा 180। देखो 4 में से 2 गया तो 2 गुणा 180, गुणा करो दोनों को, 18 दूनी 36, 0 का 0, तो 360 हो गया ना। तो अगर आपको कोई सी भी आकृति के सभी अंतर कोणों का योग ज्ञात करना है ना, तो इस सूत्र से कर सकते हो, वरना चतुर्भुज का तो याद ही रह जाएगा कि 360 होता है। आगे बेटा समझ में। अब देखो ये वाला अगली हम देखते हैं कि आकृति कौन सी है। देखो 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, आपके चतुर्भुज है। ये भी क्या है, और हमें पता है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360। अब देखो इसके सभी कोण है क्या, यहाँ देखो ये वाला कोण है, ये भी है, ये वाला है क्या, नहीं है, ये हाँ है ना x। यहाँ पर ये वाला कोण आपके पास नहीं है, तो पहले आप ये वाला कोण पता करो। चारों कोण आपके पास होने चाहिए तो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला कोण हम पहले ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने इस कोण को नंबर 1 नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, 1, ठीक है ना। देखो मैं ये वाला कोण कैसे ज्ञात करूंगा, देखो बेटा यहाँ ये वाला दे रखा है, इसका मतलब होता है समकोण। जब भी आपके ऐसा चिन्ह आया ना इधर, तो ये समकोण, और समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90। अब बेटा ये जो कोण है दोनों, मतलब ये वाला कोण और ये कोण नंबर 1, ये वाला कोण, ठीक है ना, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। मतलब जैसे सीधी लाइन है, और सीधी लाइन को अगर ऐसे कोई तिर्यक रेखा काट दे, तो इधर और इधर का जो कोण होता है, इन दोनों कोणों का योग जोड़ होता है 180 डिग्री, और उन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण युग्म मतलब एक रेखा पर बनने वाले कोण। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। अब 180 में से 90 घटा दो, तो ये वाला कोण नंबर 1 कितना आ जाएगा,
कोण नंबर 1 भी आ जाएगा 90, ठीक है ना। कैसे देखो, ध्यान देना इधर, कोण नंबर 1 प्लस 90 दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्या लिखोगे, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, ठीक है ना, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है। अब देखो हमें कोण 1 का मान ज्ञात करना है, तो 90 का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो कोण 1 बराबर 180, अब ये प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का 90। तो बताओ बेटा कोण 1 का मान कितना आ गया, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण भी कितना हो गया, हो गया 90। अब देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी है। अब ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज के सभी या चारों लिख दो, ठीक है ना, एक ही बात है, चारों कोणों का योग। बताओ बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अगर नहीं याद हो तो इस सूत्र से निकाल सकते हो, ठीक है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ो, किस किस को, कोण नंबर 1 को प्लस कोण x को, फिर कोण कितना 70 डिग्री, फिर प्लस कितना 60 डिग्री, और सबका जोड़ होता है आपके 360, ठीक है ना। अब कोण A का मान कितना निकाला 90 प्लस x प्लस 70 प्लस 60 बराबर 360। x का मान ज्ञात करना है, इन तीनों को जोड़कर हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, जैसा यहाँ किया था। तो देखो यहाँ पर तीनों को जोड़ो, 0 0 0, देखो x तो x ही लिख लो, प्लस ये 0 हो गया। अब 6 और 7 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 13 और 9 कितना हो गया 22। तो इन तीनों का जोड़ हो गया 220 बराबर कितना 360। अब बेटा x का मान ज्ञात करना है, 220 का पक्षांतरण कर दो, तो x बराबर 360 माइनस 220, तो x बराबर, बाकी करो, देखो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, तो x का मान आ जाएगा 140 डिग्री। आ गया समझ में। अब देखो अगली आकृति क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं हैं 5 भुजाएं हैं। इसका मतलब क्या है, पंचभुज, क्या है पंचभुज, और पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, बताया था पिछले जो सवाल था उसमें भी आया था। पंचभुज के सभी कोणों का योग होता है 540, कितना होता है 540 डिग्री होता है। अगर मान लो आपको नहीं याद है तो यहां से निकाल लो, पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं 5, सूत्र लगाइए। अब n मतलब भुजा, कितनी भुजा 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 को 180 से गुणा करोगे ना तो ये आएगा 540, कितना आएगा 540 आएगा। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 540 होता है। अब देखो सभी कोण हमारे पास मौजूद है क्या, देखो ये वाला है, ये भी है, ये देखो ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं है, अंदर वाले सभी कोण हमारे पास होने चाहिए तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो ये और ये नहीं है ना, पहले इन दोनों को ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अभी ये वाला किया था, मैंने बताया था इस वाले और इस वाले कोण का योग कितना होता है 180, क्यों, रेखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर, क्योंकि देखो ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पर हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है 180 का। अब इस पे लाइन खींच दो तो ये वाला और ये वाला भी कितने 180 होगा ना, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है। जैसे नाम दे दो, इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया, ठीक है ना, कोई भी नाम दे सकते हो आप। तो पहले ये दोनों ज्ञात करेंगे। देखो पहले ये कोण नंबर 1 प्लस 70 को जोड़ने पर कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है। बताओ क्यों होता है, कारण क्या लिखोगे, कारण हो जाएगा रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, ठीक है ना। अब देखो हमें कोण 1 ज्ञात करना है, तो 70 का क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो बताओ कोण 1 बराबर 180 माइनस 70, ठीक है ना। तो बताओ कोण 1 बराबर 180 में से 70 घटाओ, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना हो गया 110। अब इसी प्रकार ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, मतलब कोण नंबर 2 प्लस कोण मतलब 60, इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है 180 डिग्री। बता बेटा क्यों होता है, ये भी हो जाएगा रेखिक कोण युग्म। ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है ना, आपको आसानी से। अब देखो 2 ज्ञात करना है, कोण नंबर 60 को उधर भेज दो। तो बताओ कोण नंबर 2 बराबर
180। अब ये 60 प्लस का है, उधर जाते किसका हो गया, माइनस का। तो कोण 2 बराबर 180 में से 60 बाकी करो, घटाओगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपके 120 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना आ गया, 120। अब इसके सभी अंदर वाले कोण है हमारे पास, तो ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, पंचभुज के सभी कोणों का योग, अब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, वो होता है आपके 540 डिग्री। अगर याद नहीं है तो ये वाला तरीका है निकालने का, ठीक है ना। अब पंचभुज के सभी कोणों को जोड़ो, किसको, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण x प्लस फिर कोण x प्लस फिर कोण 30, सभी का जोड़ होता है 540। अब कोण 1 कितना है, 110, कोण 2 कितना है, 120 प्लस, अब देखो 1x और 1x दोनों जुड़ जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे, 2x प्लस का 30 बराबर में 540। अब देखो x का मान ज्ञात करना है ना, इन सबको जोड़ लेंगे, 110 को, 120 को और 30 को, सबको जोड़ लेंगे। जोड़ो, देखो 0 0 और 0, ये 0 आ जाएगी, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 260 प्लस 2x बराबर 540। अब देखो हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का। पहले 260 का उधर प्रसारण कर दो, ये प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 2x बराबर 540 माइनस 260। अब देखो 2x बराबर, बाकी करो, 540 में से घटाएंगे 260, देखो 0 आ गया। अब 4 में से 6 नहीं घटा सकते, उधार लेना पड़ेगा। 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, तो यहाँ गया आपके 280। 540 में 260 घटाओगे तो 280 आ जाएगा। अब आपको x का मान ज्ञात करना है ना, 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा, 2 गुणा में, तो गुणा में किस में जाएगा, भाग में। अब 2 का भाग लगाओ, 2 1 का, देखो x बराबर 2 1 का 2, 2 चौका 8, 0 की 0, इसका मान आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये जो x है ये भी 140 और ये भी 140, देखो ये जो चिन्ह दे रखे ना, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, तो ये भी 140 का है और ये भी 140 का है। सबको जोड़ के देख लेना, सबका जोड़ कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। आगे समझ में, इस प्रकार से कर सकते हो। तालियां ये वाला, अब देखो वो भी बता देता हूँ मैं साथ के साथ ही, ठीक है ना बेटा। ध्यान से समझोगे तो आसानी से आपको सभी सवाल समझ में आएंगे। अब देखो वो आकृति दे रखी है, ठीक है ना। अब ये भी देखो 1 2 3 4 5, ये भी क्या है बेटा, पंचभुज है। ये भी क्या है, पंचभुज। और इस पंचभुज में सभी कोण x है, मतलब सभी कोण क्या है, बराबर है। हमें पता है पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540, पता है ना, पंचभुज ही है। तो क्या लिखोगे, देखो डी वाले में क्या लिखोगे, पंचभुज, पंचभुज के सभी कोणों का योग। बताओ बेटा, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540, ठीक है ना। अब सभी को जोड़ो, x प्लस x प्लस x प्लस 5 बार है ना, तो देखो x फिर प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर कितना होता है, 540। देखो 1 2 3 4 5, कितने x हैं, ये हो गए 5x बराबर 540। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का, तो ये 5 गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, तो x बराबर आ जाएगा 540 बटा 5, 5 का भाग दो। तो देखो आपको भाग देना आता है, वहीं तो वहीं दो, नहीं तो इधर दे लो, 5 एकम 5, एक बार, वो कितना 4, भाग नहीं जा रहा तो क्या उतारेंगे 0, इधर उतर जाएगा 0, 5 का भाग 8 5 40, तो कितनी बार गया, 108 डिग्री। तो इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। आगे समझ में, ये बताओ सवाल नंबर 7। देखो इसमें भी 2 आकृतियां दे रखी है, और देखो इसमें पहले में क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए, मतलब x y और z का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना, इधर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो सीधे, तो अगर परीक्षा में आएगा नहीं है सवाल तो आपको सीधा ही करना है। कैसे, देखो ध्यान देना, इधर ये एक त्रिभुज है,
अब इस त्रिभुज में देखो ये x इसके बाह्य कोण है, बाहर का कोण है ना, और ये y भी क्या है आपके बाह्य कोण है, और z भी क्या है बाह्य कोण है। और मैंने बताया हुआ था कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो डायरेक्ट भी लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि बाह्य कोणों का योग, कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360। मतलब उत्तर कितना आएगा इसका 360 आएगा। परीक्षा में आप सीधे बना सकते हो, लेकिन इस प्रश्नावली के हिसाब से करेंगे हम। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देना इधर तीनों का जोड़ ज्ञात करना है। पहले तीनों का मान ज्ञात करेंगे। जैसे देखो ध्यान देना इधर, पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। x को और 90 को जोड़ने पर कितना आता है बेटा, x और 90 का जोड़ कितना होता है 180। क्यों? रैखिक कोण युग्म। देखो ये सीधी रेखा है, इसको ये वाली रेखा काट रही है, इधर और इधर बनने वाले कोणों का योग होता है 180। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लो, x प्लस 90 बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। बताओ बेटा कारण क्या लिखोगे, रैखिक कोण युग्म। आगे समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो 90 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90। तो 180 में से 90 घटाओगे तो 90 डिग्री। ये वाला कितना आ गया 90। अब देखो z ज्ञात कर लो, क्योंकि y के पास तो कोई कोण है ही नहीं, तो z ज्ञात कर लेंगे। देखो ये वाला कैसे ज्ञात होगा, z, ठीक है ना, z को और 30 को जोड़ने पर कितना आता है, वही आता है 180। z और 30 दोनों का जोड़ 180। क्यों? ये सेम, क्या कारण हो जाएगा, रैखिक कोण युग्म, ठीक है ना। तो देखो z का मान ज्ञात करना है, 30 को उधर भेज दो, तो z बराबर आ जाएगा 180। 30 प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का। तो z बराबर, अब 180 में से 30 घटा लो, 180 में से क्या घटाओगे 30, तो आ जाएगा आपके 150 डिग्री। आ गया। अब देखो x भी आ गया, z भी आ गया, क्या बचा y। अब देखो y कैसे ज्ञात करेंगे, दो तरीके हैं। पहले तो ये वाला कोण ज्ञात कर लो। तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों को 180 में से घटा दो तो ये वाला कोण आ जाएगा। या तो ऐसा ज्ञात कर लो, या फिर त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने तीसरे कोण के 22 कोण के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के बराबर होता है। मतलब इस कोण का जो मान है ना, इन दोनों का जोड़ होता है। जैसे देखो y का जो मान है वो किसके बराबर होगा 30 प्लस 90 के बराबर। कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 कोण। समझ रहे हो मेरी बात को, कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग तीसरे कोण के बाहर बने 22 कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो बताओ y बराबर क्या आ जाएगा, ये हो गया 120 डिग्री। आ गया ना तीनों का। अब ज्ञात करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा x कितना आया 90 प्लस y कितना 120 प्लस z का मान कितना 150। अब सबको जोड़ लेंगे, 0 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 9 16, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो आ गया 360 डिग्री, ठीक है। अगर ये परीक्षा में आए सवाल तो सीधा लिखना है डायरेक्ट, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 360 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य, देखिए ये भी बाहर का कोण है, ये भी बाहर का है और बाहर का है, 360 हो गया। और इस प्रश्नावली के हिसाब से आप ऐसे करोगे, ठीक है ना। अब देखो ये वाली आकृति, इसमें भी क्या है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ज्ञात कीजिए। मतलब ये x y z और w ज्ञात करना है। अब देखो बेटा इस आकृति में भी ये सभी बाह्य कोण है, तो बाह्य कोणों का योग यहाँ भी कितना होगा 360 ही होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 360 डिग्री परीक्षा में आए तो। लेकिन इस प्रश्नावली में इसी के हिसाब से करना है। पहले हम x का भी मान ज्ञात करेंगे, y का भी ज्ञात करेंगे और z का भी ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले x का ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा इन दोनों कोणों का योग कितना x प्लस 120 कितना होता है 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, रैखिक कोण युग्म, ठीक है ना। तो बताओ x का मान ज्ञात करना है, 120 को उधर भेज दो, तो x बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर बाकी करो
कितना बचेगा 60 डिग्री बच जाएगा। आ गया। अब y का ज्ञात कर लो कि y को और प्लस 80 को जोड़ने पर कितना आता है 180। कारण क्या है रैखिक कोण युग्म, ठीक है ना। अब y का मान ज्ञात करना है, 80 को उधर भेज दो तो y बराबर 180 माइनस 80, तो y बराबर 180 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा, ये आ गया 100। अब z का मान ज्ञात करना है तो z को और 60 को जोड़ने पर कितना आता है 180। कारण क्या हो जाएगा रैखिक कोण युग्म, ठीक है बेटा। 60 को उधर भेज दो तो z बराबर 180 माइनस 60, तो z का मान कितना आ जाएगा 120। तो हमें x का भी मान मिल गया, y का भी मिल गया, z का भी मिल गया। अब किसका मान चाहिए w का। लेकिन देखो इसके अंदर वाला कोण हमारे पास नहीं है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा अंदर वाला कोण ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे, ये देखो इसको मैंने नाम दे दिया 1 नंबर, कोई भी नाम दे दो आप, 1 नंबर दे दिया मैंने। बेटा ये क्या कौन सी आकृति है 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। देखो इन सभी कोणों का योग निकालेंगे हम तो क्या लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बताओ कितना होता है 360। सभी कोणों को जोड़ लो, कोण 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 बराबर होगा आपके 360, ठीक है ना। अब हमें कोण 1 का मान ज्ञात करना है तो इन तीनों को जोड़कर हम उधर भेज देंगे। जोड़ो तीनों को, 120 और 80 200, 200 और 60 260, तो 260 प्लस का दूर किसका हो जाएगा माइनस का। देखो कोण 1 बराबर आ जाएगा 360 माइनस इन तीनों का जोड़ होता है 260। 360 में से 260 घटाओ तो बताओ बेटा कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 में 260 घटाएंगे ना, ये आ जाएगा आपके 100 डिग्री। मतलब ये कोण कितना है 100, आ गया ना। अब इन दोनों ये ज्ञात कर लेंगे हम W को और प्लस 100 को, कोण 1 का मान 100 ही है ना, जोड़ कितना होता है 180। रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब देखो उधर भेज दो तो W बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, तो W बराबर कितना आ गया 80 भी। तो आगे सभी का मान x y z और W का, तो अब जोड़ लो x प्लस y प्लस z प्लस W। x का मान कितना, x का मान 60, y का मान कितना 100, z का मान कितना 120 और W का मान कितना 80। सबका जोड़ लो। देखो यहाँ पर 120 और 80 हो गए 200, 200 और 100 300, 300 और 60 360 डिग्री। मैंने पहले बताया था उत्तर कितना आएगा 360। तो परीक्षा में आ जाए तो डायरेक्ट ही करना है। ये प्रश्नावली 3.2 में आएगा आपके, और इस प्रश्नावली के हिसाब से ऐसे करना है। तो आया समझ में? यदि समझ में आया हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मैंने विस्तार से बताया, आपको ध्यान से समझना।